अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रेफरेंस हुआ तो जिस तरह से हामिद मीर ने उनकी सपोर्ट की, आज हामिद मीर को उनकी सपोर्ट पर मायूसी हो रही है। उनका कहना था कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया है, इससे जो पीटीआई के खिलाफ थे वो भी अब पीटीआई के सपोर्टर बन जाएंगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको मेरे बारे में तो पता ही है ना कि जब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में जब रेफरेंस फाइल हुआ था, रेफरेंस फाइल होने से पहले ही मैंने ही उस रेफरेंस के बारे में लिखा था कि ये एक गलत चीज है और जब तक वो रेफरेंस चलता रहा हम डट के काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े रहे, बुकला की तंजीमें उनके साथ खड़ी रही। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी मेरी काजी फाइज ईसा साहब के साथ कोई मेरी पुरानी पुरखाश है या कोई मेरा बायस है, बल्कि मेरे बारे में तो एक आम तासुर ये था, लोग कहते थे कि जी आप तो काजी फाइज ईसा साहब के तर्जुमान बने हुए हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि शायद काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे, बल्कि जो तहरीक इंसाफ के दौर में उनके साथ जो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, शायद वो उसका इंतकाम ले रहे हैं। तो ये एक अगर मेरा तासुर है तो और भी बहुत से लोगों का तासुर होगा और इसका फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे होगा। और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा आदमी जो कि बहुत खुल्लम खुला भरपूर तरीके से उस वक्त काजी फाइज साहब के साथ खड़ा था जब बहुत कम लोग उनके साथ खड़े थे, तो अगर मैं आज उनके बारे में ये कह रहा हूँ तो जो आम पाकिस्तान का जो तहरीक इंसाफ का वोटर है या जो उसका वोटर नहीं है, तो मुझे लगता ही है कि बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े थे या उसको वोट नहीं देना चाहते थे, आज काजी फाइज साहब के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि 8 फरवरी को बहुत से लोग जिन्होंने वोट नहीं देना था तहरीक इंसाफ को, वो भी उसे वोट देंगे। आज तमाम दिन सुबह 10 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक ये सारा जो है वो प्रोसीडिंग चलती रही और इसमें जो आम आदमी है उसको भी समझ आ गई कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जिस किस्म के सवालात कर रहे हैं, वो सवाल भी करते हैं, जवाब भी दे देते हैं और उनका जो रवैया था उससे ये लग नहीं रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ को कोई रिलीफ देंगे। और मैंने तो जब भी दिन के मुख्तलिफ औकात में जब भी मुझे मौका मिला मैंने इस प्रोसीडिंग को देखा, तो पता नहीं क्या वजह है, मुझे ऐसा लगता था कि ये आज काजी फाइज ईसा जो है वो काजी फाइज ईसा वाला फैसला नहीं देंगे, लेकिन फिर मैं अपने आप से कहता था कि नहीं अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो काजी फाइज ईसा साहब है उन्होंने साकिब निसार साहब वाला ही फैसला दिया है। नाज़रीन, अब तक सिर्फ एक ही कसर बाकी थी कि जितने भी ताकतवर लोग और इशराफिया थे वो सब एक तरफ थे और दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान था। जितने भी इमरान खान पर केसेस किए गए, जुल्म और जबर ज्यादती की गई, हर तरह का प्रोपेगेंडा इमरान खान और इनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया। बस एक ही कसर बाकी रह गई थी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक वार ने लंदन प्लान को कामयाब बना दिया। नाज़रीन, पीटीआई पर होने वाले तमाम जुल्म, जबर और ज्यादती और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का पस मंजर सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह से नवाज शरीफ लाडले को इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए और इमरान खान को माइनस किया जाए। लेकिन हामिद मीर के मुताबिक अवाम ये बात बखूबी जानती है कि जो जुल्म ज्यादती पीटीआई के साथ की गई है, अब जो लोग इमरान खान के खिलाफ थे वो भी इमरान खान के सपोर्टर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी आंखें खुल गई हैं। क्योंकि अवाम को बखूबी इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर कितना बड़ा जुल्म किया गया है और पीटीआई के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर इमरान खान की मकबूलियत देखी जाए तो पहले ही 80 से 90% अवाम इमरान खान को पसंद करती थी। अब जो बाकी लोग बचे थे वो भी नवाज शरीफ और इनके सूलतकारों से नफरत करने लगेंगे, उनसे मुतनफर हो जाएंगे और बाकी बचने वाले लोग जो इमरान खान के खिलाफ थे वो भी अब उनको सपोर्ट करने लगेंगे। इमरान खान को उनकी भी हिमायत हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह से हामिद मीर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके रेफरेंस पर सपोर्ट किया, क्योंकि उनको लगता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अलग किस्म के इंसान हैं और ये मुल्क में कानून और आइन की बहाली करेंगे और इंसाफ को यकीनी बनाएंगे, लेकिन आज हामिद मीर को जस्टिस काजी फाइज ईसा को सपोर्ट करने पर मायूसी और पछतावा हो रहा है कि वो उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।